please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार लगातार दूसरे दिन और कल है बड़ा दिन बजट का। उससे पहले बड़ा सवाल है कि 11,000 का लेवल क्या निफ्टी पर होल्ड हो पाएगा। इन लेवल्स पे खरीदारी करें या अब भी शॉर्ट बनाने के मौके हैं। क्या हो आपका ट्रेड निफ्टी पर बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में आपके लिए 5 बेहतरीन पिक्स। कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज है भरपूर एक्शन, प्राइस वॉल्यूम और साथ ही ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों पर डालने नजर या फिर बता दें पहले आपको वायदा कारोबार की आज की इस वक्त की बड़ी बात है। पिछले 15 मिनटों में निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के थोड़े संकेत आते हुए दिख रहे हैं और हेवल्स के शेयर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। 200% से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, उसके चलते ये वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टाटा स्टील का फ्यूचर सबसे ज़्यादा एक्टिव है आज लगातार तीसरे दिन। हेवल्स का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है 67% के आसपास। वोखाड़ के ओपन इंटरेस्ट में हालांकि 5% की कमी आई और इसकी वजह ये कि आज वायदा कारोबार के बैन में आने के बाद इस शेयर में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। अजंता फार्मा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीमियम 0.7% के आसपास की, और वहीं आईओसी में 5% का डिस्काउंट और वजह 19 रुपये का डिविडेंड। इसकी वजह से आईओसी के फ्यूचर्स कैश के मुकाबले में डिस्काउंट पर चल रहे हैं। 11,500 के कॉल ऑप्शन में 6 लाख शेयर जुड़ते हुए दिख रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट में भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वही है 35 लाख शेयरों का, यानी कि ऊपरी स्तरों पर रेंज साफ दिख रही है कि 11,500 के पार जाने की उम्मीद बाजार नहीं कर रहा है बजट के बाद भी। 11,000 के पुट में सबसे ज़्यादा 3 लाख शेयर आज जुड़ते हुए दिखे हैं। तो आज वैसे तो 3 लाख शेयर जुड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा इस वक्त होता नहीं दिख रहा है। चलिए आइए आप देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में दिख रहे हैं। बजिंग स्टॉक्स पर राय ली जाए, हमारे नज़र डाल ली जाए। मजबूत शेयरों में टीवी18 ये है शेयर जो आज का स्टार परफॉर्मर, 5.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज में भी यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता दिख रहा है। स्टॉक 2% मजबूत है लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए लगभग 12% बढ़ता हुआ नजर आएगा। हिंडाल्को ये एक और मजबूत स्टॉक जहाँ पर 2% की मजबूती है, 6% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि तेजी की पोजीशन बन रही है और वैसे ही तेजी की पोजीशन बन रही है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी। हालांकि मजबूती बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ओपन इंटरेस्ट में 8% की बढ़त है। कमजोर शेयरों पर भी डालने नजर, हेवल्स इस लिस्ट को टॉप करता हुआ। बड़े ब्लॉक्स के बाद हेवल्स में 6% का नुकसान आपको नजर आएगा। 66 में यहाँ पर हेवल्स में 67% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। टाटा स्टील भी कमजोर है 5%, लेकिन एक्स राइट होने की वजह से यहाँ पर आज अगर आप शेयर खरीदें तो राइट्स इशू के आपको शेयर नहीं मिलेंगे। एम फाइनेंस ये एक और स्टॉक है जहाँ पर 5% का नुकसान है, 27% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। टीवीएस मोटर्स में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। उन्नति के बाद जो सेल रिपोर्ट आई है उसका असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सीएलएसए ने 360 रुपये का लक्ष्य दिया है और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनने के तमाम संकेत है। कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे इन तमाम शेयरों पर और पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से राय। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पर डालिए नजर। 11,010 का आज लो है, उसके करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी आप देखें तो 27,116 का लो बनाया और अभी 27,200 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में मार ज़्यादा गहराती हुई दिख रही है। 1% से ज़्यादा की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में हो चुकी है। मेरे ख्याल से मिड कैप इंडेक्स में जिनके निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स पे नजर डालें उससे पहले 800 शेयर मजबूत है, 1200 शेयर कमजोर है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद कैसी है। और उसके बाद हम देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स जहाँ पर किस तरह की पोजिशन बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। आइए सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स 22-23 पॉइंट की प्रीमियम दमदार है। 6-5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। थोड़े से ये कह सकते हैं कि निचले स्तर पर हल्की शॉर्ट कवरिंग जरूर आई है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में कल प्रीमियम काफ़ी तेजी से बढ़कर आई थी और उसकी प्रीमियम बरकरार है। अभी भी 96 अंकों की प्रीमियम बैंक निफ्टी में दिख रही है और लगभग 95,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। तो यह है बैंक निफ्टी का रुझान आज आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चंदन, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए अपनी राय निफ्टी पर, लॉन्ग या शॉर्ट इस लेवल पर? जी अनिल जी, देखें बाजार में ऊपर के लेवल से गिरावट है बट कहीं ना कहीं बाजार साइकोलॉजिकल लेवल को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 10,980 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 11,080, 11,111 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। ओके, 10,980 का स्टॉप लॉस लगाकर आप तेजी करें निफ्टी पर और 11,111 ये लेवल फिर से आते हुए दिखेंगे और ये लेवल इंट्राडे के लिए ही कह रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। चंदन कह रहे हैं कि सिर्फ आज के लिए करें खरीदारी। और बैंक निफ्टी में भी फिर कॉल चंदन आपका आज ही के लिए है? जी अनिल जी, देखिए क्योंकि मेरा मानना है कि इन लेवल का रेस्पेक्ट आज रहेगा क्योंकि कल वापस थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और लेवल साइज वॉलेट हो जाए। कल इतना स्मूथ ट्रेड मार्केट में नहीं होगा क्योंकि इवेंट डे है
बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे सपोर्ट 27,000 के आसपास काफ़ी है, थोड़ी पुट राइटिंग भी उस लेवल पे हो रही है, तो इसके लिए 27,000 का स्टॉप लॉस लगा के 27,450 तक के बाउंस के लिए इंट्राडे प्ले करें। ओके, तो बैंक निफ्टी पर 27,000 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 200 पॉइंट की रिस्क के ऊपरी स्टोन पर 27,450 तक जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि चंदन की राय है खरीदारी की तरफ। थोड़ी देर में मैं चंदन से पूछूंगा स्टॉक्स कौन से पसंद है उनको, उससे पहले आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल हमारे साथ है, लेते हैं पहले तो उनकी राय निफ्टी पर। बताएं राकेश, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, चार्ट पे थोड़ा सा ऊपर से एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, इमीडिएटली 11,000 एक सपोर्ट है, बट मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा लेना चाहूंगा। अगर 11,000 के लेवल्स नीचे में टूटते हैं तो पैनिक में मेरा मानना है कि बाय करना चाहिए 10,944 के स्टॉप लॉस के साथ 11,080 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो खरीदारी करनी है 11,080, ये टारगेट 10,944 का स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर ये बताएं राकेश, स्टॉक भी कोई खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल अनिल जी, सीमेंस को खरीदना चाहूंगा। देखें तो स्टॉक 2% ऊपर है वायदा बाजार के अंदर और ओपन इंटरेस्ट में 3% का इजाफा है। टेक्निकली पॉजिटिव क्रॉसओवर स्टॉक दिखा रहा है। 1285 पर एक स्टॉप लॉस लगा के 1357 के लक्ष्य के लिए सीमेंस को खरीदने की राय होगी। ओके, सीमेंस खरीदे, ये है राय राकेश की तरफ से आती हुई। स्टॉक उन्हें पसंद है और सीमेंस का स्टॉक आज मजबूती के साथ कारोबार भी कर रहा है, 2% मजबूत है, 4% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट। बात करते हैं प्रभुदास लीलाधर की टेक्निकल एक्सपर्ट वैशाली पारेख से और पूछते हैं उनकी राय निफ्टी पर। बताएं वैशाली, खरीदेंगे आप निफ्टी? So I think 11,000 is a very crucial support. So 11,000 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे हिसाब से मैं बाय रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 11,050। ओके, चलिए तो खरीदारी करना चाहते हैं वैशाली, 11,050 टारगेट, 11,000 छोटा मुनाफा, छोटा स्टॉप इंट्राडे। और स्टॉक कौन सा पसंद है, वो भी क्या इंट्राडे है या फिर पोजिशनल? इंट्राडे ज्यादातर के रहेगा। मैं सेल रेकमेंड करूंगी डॉक्टर रेड्डी में। मैंने 2240 में ये सेल रेकमेंड किया है फॉर अ टारगेट ऑफ 2180 विद अ स्टॉप लॉस 2300। ओके, 2235 पर चल रहा है, 2240 के आसपास शॉर्ट करें, 2300 का रखें स्टॉप लॉस, 2180 तक फिसल सकता है डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक। आनंद राठी सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड जय ठक्कर हमारे अगले एक्सपर्ट हैं निफ्टी पर राय देने के लिए हमारे साथ। बताएं जय, क्या सलाह देने आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर इस वक्त? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून। वेल, मैं ये मानता हूँ कि नीचे की तरफ 10,980 के आसपास अनिल जी बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और पिछले समय हमने देखा भी था कि 10,980 11,000 के आसपास से हमें अच्छी रिकवरी देखने मिली थी। तो विद दैट ओनली एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा 1 से 2 दिनों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। पहले का हाई निकले कि नहीं निकले वो तो देखने को रहा 11,180 के आसपास का, बट एक बाउंस जरूर आ सकता है 11,100 तक के लेवल्स के लिए। बाय करने का रिकमेंडेशन है विद 10,980 एज अ स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त खरीदारी करने के लिए। आज से 10,980 स्टॉप लॉस, 11,000 टारगेट है। यहाँ पर 11,100 है ना टारगेट? परफेक्ट अनिल जी, 11,100 का। हाँ, 11,100, मैं वही बोल रहा हूँ 11,100 का, 11,100 टारगेट है, ठीक है। थोड़ा सा हम सुधार देते हैं इसको, 11,100 का टारगेट है इस वक्त जय का। जय बताइए फिर स्टॉक कौन सा है आपकी लिस्ट में? वेल अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में बहुत ही एक अच्छा रुझान देखने मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में, खास करके टेक महिंद्रा में, जिसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिला और अच्छा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बिल्डअप होते हुए भी नजर आ रहा है। 645 का टारगेट रहेगा। हालांकि जब मैंने दिया था तब करीबन 605 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहूंगा इसमें 595 का जो स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था अनिल जी मैंने, उसकी जगह पे 605 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट सेम रहेगा 645 का। अच्छा, स्टॉप लॉस ऊपर कर लें, 595 की जगह 605 कर लें। स्टॉक 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर पर आ चुका है, 2% मजबूत है स्टॉक और 617 पर ट्रेड कर रहा है। तो 605 का स्टॉप लॉस लगाइए 645 के लक्ष्य के लिए, तेजी करें आप टेक महिंद्रा में। ये राय है जय की। आखिरी एक्सपर्ट ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर निशांत जैन। निशांत, बाकी 4 एक्सपर्ट्स की राय है खरीदारी की तरफ, आप सहमत हैं या फिर कॉन्ट्रा को लेकर शॉर्ट करेंगे सर? अनिल जी, मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। अच्छा। कल बजट के पहले तक का। हाँ। तो कल सुबह तक के लिए मेरा टारगेट 10,970 के टारगेट से शॉर्ट कर सकते हैं और आज के जो लगभग हाईज है 11,050 का, उसको स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। ओके, 10,970 ये स्टॉप लॉस नहीं टारगेट है, यानी कि यहाँ से कितना आपका 30 और 15 45 पॉइंट का नीचे का लेवल है और ऊपर 35 पॉइंट ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11,050 के आसपास का। ओके, तो निशांत एकमात्र एक्सपर्ट है जिनकी राय बिकवाली की तरफ है। निशांत, फिर स्टॉक भी आपका कोई शॉर्ट साइड पर ही है?
जी नहीं अनिल जी, स्टॉक चुना है बाई साइड का ही। वोल्टास एक अच्छा कंसोलिडेशन दे चुका है, तो इसे 640 के टारगेट से ले सकते हैं और 605 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा मजबूत है वोल्टास, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़ा है आज 9% और 2 लाख शेयर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक एक्शन के लिए तैयार है, और एक्शन के लिए तैयार है तो फिर 640 की तरफ बढ़ सकता है। 605 पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें तेजी का, ये मानना है इस वक्त निशांत का। 10 अंक नीचे है सेंसेक्स निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का इस वक्त, और बैंक निफ्टी 27,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चंदन तापड़े हमारे साथ है। चंदन कह रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों खरीद लीजिए आप, और स्टॉक्स में भी उनकी ज़्यादातर राय है खरीदारी की तरफ, और 3 स्टॉक चुने हैं उन्होंने खरीदारी की तरफ, और तीनों ही एच लेटर से शुरू होते हैं। पहला है HCL टेक, बताएं चंदन। जी अनिल जी, आपने अच्छा नोटिस किया लेवल से। देखिए अनिल जी, आईटी काउंटर में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। टेक महिंद्रा, HCL टेक, माइंडट्री, एक्सावेरी काउंटर है जहाँ पे लोगों के बिल्टअप है और पॉजिटिव मोमेंटम बना है, और ये मोस्ट ऑफ द काउंटर रिसेंट हाइप के आसपास खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट जम के देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा भी एक अच्छी पसंद है, HCL टेक भी यहाँ पे एक बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में अप मूव आया है, तो 995 का स्टॉप लॉस और 1050 तक के टारगेट इस काउंटर में रहेंगे। परफेक्ट, तो ये है राय इस वक्त HCL टेक पर। यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। आईटी स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी एक्शन तो दिख ही रही तेजी की, और स्टॉक आज भी 1% मजबूत है। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को, ये भी मजबूत शेयर है जो चुना है चंदन ने। चंदन बताइए इसके टारगेट्स। जी अनिल जी, देखिए इस काउंटर ने जो रिसेंट डिक्लाइन आया वो एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर अप मूव है, और मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे 250-51 पे हो रहे हैं, और इसमें पुट राइटिंग भी पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व हो रही है। बाकी मिडिल काउंटर में प्रेशर है, बट ये काउंटर अपने आप को 250-52 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे मेरे को अप मूव लग रहा है। शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, इसके लिए 255 का स्टॉप लॉस लगा के 273 तक के टारगेट के लिए अप मूव के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए हिंडाल्को पर तेजी करने की। 2.25% स्टॉक मजबूत है हिंडाल्को का, और स्टॉक में भी आप देख सकते हैं 3% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ। अगला एच लेटर स्टॉक है HDFC बैंक। बताएं चंदन क्यों पसंद है आपको, और क्या है टारगेट्स। जी अनिल जी, देखिए बाजार का सारा दारोमदार है वो HDFC बैंक पे है, और यही एक काउंटर जो लगातार परफॉर्म करते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। कोई भी यहाँ पे एक सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, हर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, और 2000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल निकाल रहा है, तो थोड़ा सा और अप मूव बन सकता है। थोड़े बहुत बीच में जो शॉर्ट्स हुए थे वो भी कवर हो सकते हैं, और ओवरऑल पॉजिटिव बायस में ये काउंटर है, तो 1985 का छोटा सा स्टॉप लॉस 2030 तक के टारगेट इस काउंटर में बनने चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। ओके, HDFC बैंक ये स्टॉक खरीदारी कर सकते हैं। एकमात्र शॉर्ट जो चुना है चंदन ने अपनी लिस्ट में, और वो है अंबुजा सीमेंट। बताएं चंदन इसे शॉर्ट करने की वजह और आपके टारगेट्स। जी नहीं जी, देखिए सीमेंट काउंटर है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बाजार अप मूव दे रहा है, फिर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द सीमेंट काउंटर में देखने को मिल रहा है। SCC में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला है, अंबुजा सीमेंट भी ऐसा कर रहा है, और इसका जो 260 का एक मल्टीपल सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट के आसपास और उसके नीचे होल्ड करने को तैयार हो रहा है। शॉर्ट्स भी यहाँ पे बिल्ट होने वाले हैं, और ये मेजर सपोर्ट तोड़ता है तो मेरे हिसाब से मेजर ब्रेकडाउन इस काउंटर में देखने को मिलेगा। इसके लिए 263 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और नीचे में यदि ब्रेकवाली आती है तो 250 और 245 तक के टारगेट भी संभव है। ओके, अंबुजा सीमेंट एकमात्र शॉर्ट कॉल है चंदन की तरफ से, और स्टॉक ये कल से ही कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। आज भी आप देख सकते हैं 1% कमज़ोर है, 2% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट। ये रहा है चंदन की अंबुजा को शॉर्ट करने की। ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार फिर से हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे आपको ऑप्शंस की रणनीति, कौन सा ऑप्शन आपके लिए होगा फायदेमंद। के सुब्रमण्यम अल्टामाउंट कैपिटल के हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे हमें निफ्टी पर और स्टॉक दोनों पर बेहतरीन ऑप्शन, और ख़ास तौर से आज आने वाले हैं LNT के नतीजे, और नतीजों से पहले LNT में अगर आपको सेफ रहकर एक ट्रेड करना है ऑप्शन के जरिए तो वो बेहतरीन रणनीति होगी। चंदन हमारे साथ है, पूछेंगे उनसे बजिंग स्टॉक्स पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। 125 अंक नीचे है सेंसेक्स निफ्टी पर नुकसान 35 अंकों का। मिड कैप इंडेक्स की गिरावट थोड़ी गहराती दिख रही है, 1% नीचे, अब 200 अंक नीचे फिसलता हुआ मिड कैप इंडेक्स। ऑप्शंस की लेते हैं रणनीति। अल्टामाउंट कैपिटल के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट के सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। सुब्रमण्यम साहब, पहले तो ये बताइए, बजट के पहले निफ्टी को ट्रेड करना हो ऑप्शन के जरिए क्या सही रहेगा? नमस्कार अनिल जी, बड़ा इवेंट है, और यहाँ पर हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए हम देख रहे हैं लास्ट 2 दिन में। तो ओवरऑल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि शायद एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट रह सकता है, जहां पर हम 11,100 को कॉल और लेने का, और 10,900 का पुट लेने का सलाह दे रहे हैं। दोनों का मिला के अगर आप देखें तो प्रीमियम 250-60 के आसपास आ रहा है, तो इसका टारगेट 350 तक रख रहे हैं, और इसका स्टॉप लॉस 175 का, यानी कि इधर साइड में बड़ी मूव आए तो शायद इसमें अच्छी खासी फायदा साबित हो सकती है।
कि 11,100 का कॉल खरीदें, 10,900 का पुट खरीदें और 250 रुपये की टोटल प्रीमियम लग रही है। अच्छा ये बताइए किस लेवल के बाद निफ्टी निकले तो ये रणनीति प्रॉफिटेबल होगी? मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जैसे ही 10,800 के नीचे, यानी कि नीचे 10,000 अगर मार्केट करेक्शन आती है 10,800 के नीचे अगर गिरती है तो आई थिंक वो फास्ट एक वहां पर ऑप्शन में प्रॉफिटेबल मूव आ सकती है। और जहां तक अपसाइड का सवाल है, आई थिंक 11,200 इसके ऊपर अगर निकले तो आई थिंक वॉल्स विल शूट अप और वहां पर आई थिंक एक अच्छी खासी रिटर्न आने की संभावना है। ओके, 10,800 और 11,200 ये 200 पॉइंट दोनों तरफ गिन लीजिए। अगर इसके बाहर आपको लगता है कि बजट के दिन निफ्टी निकल सकता है तो फिर ये स्ट्रेटेजी सही है, पुट और कॉल दोनों खरीद लीजिए, रिस्क भी कम है। दोनों खरीदेंगे तो आपके 250 रुपये लगेंगे और तो मैक्सिमम नुकसान 250 का तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रीमियम कुछ ना कुछ बचेगी और ऐसे में आपको 100 रुपये मिल सकते हैं। 50-75 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ओके, स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी आपकी सुब्रमण्यम साहब बताइए। जी, मैंने लार्सन को चुना और इसमें वैसे आज रिजल्ट्स भी है तो और लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें तो इसमें एक बुलिश बायस है और मेरा स्ट्रैटेजी भी स्लाइटली बुलिश बायस है, बट क्योंकि यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी का एक चिंता है तो मैंने एक पुट भी पकड़ के चलाऊं। तो यहाँ पर एक आज ऑलरेडी इसका भाव 1400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अच्छा खासा, तो 1420 का कॉल लेके चले और 1380 का पुट लेके चले, यानी कि दोनों मिला के अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट 65 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर 110 का टारगेट रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 45, यानी कि अगर मार्केट में तेजी आती है और अगर ये 1470 भी अगर पार कर जाता है तो आई थिंक यहाँ पर अच्छी खासी ये रिटर्न, क्योंकि अभी भी सीरीज अभी फ्रेश है और यहाँ पर अच्छी खासी रिटर्न आ सकती है। और गिरावट पे मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा गिरेगा, लेकिन एक फुट का सहारा जो हम ले रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ वॉलेटिलिटी, बट ब्रॉडली आई थिंक एक बुलिश बायस है, लेकिन कीपिंग द इवेंट इन फोकस ये स्ट्रैटेजी अच्छी खासी साबित हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए ऑप्शंस पर LNT में ट्रेड करने की रणनीति और नतीजों से पहले 1420 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप और 1380 का पुट ऑप्शन। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं दोनों में पुट और कॉल दोनों खरीद लिए, प्रीमियम लगेगी ज़्यादा लेकिन बड़ा मुंह आया तो फिर पैसा भी अच्छा बनेगा। कुल कीमत इसमें लगेगी 65 रुपये की और 110 का टारगेट रखें, 45 के आसपास का स्टॉप लॉस। और निफ्टी में भी ठीक उसी तरह की बात कर रहे हो कि पुट और कॉल दोनों खरीद लिए ताकि आपका काम हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। चंदन जी आपका भी धन्यवाद CNBC आवाज़ के साथ जुड़कर अपनी राय देने के लिए स्टॉक फ्यूचर्स निफ्टी पर हमारे दर्शकों को। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो। बाजारों का हाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।